अवसर एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। आपके जीवन में दुख क्यों है? आप पाप बहुत कम करते हो, लेकिन पाप की भावनाएं ज्यादा करते हो। आप बताना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, शिकार आदि का त्याग है, चोरी का त्याग है। मांस भक्षण कोई नहीं करता हो, करता है क्या? लेकिन जितनी अभक्ष्य चीजें हमारे घरों में आ रही हैं वो क्या है? ये चीज बहुत नई निकली है, एक बार लेके देखना। आपने उसमें अनुमोदना नहीं कर दी। केक बाजार से मंगाया, उसमें क्या डाला है आपको पता है? आपने जो अपन कहते हैं कि नहीं इसके रेक्जिन के बैग हैं, आपने कभी सोचा उसके पीछे कितना बेस्ट मटेरियल लगा है? कितना कभी खोल कर भी देखा करो अपनी आगामी पर्यायों को। पापोपदेश, कितना पाप का उपदेश दे रहे हैं। तू ये चीज मंगा लियो, ये वाला ऑल आउट लगा लियो, ये चींटी का। कभी सोचा? आप लोग कहते चींटी तो एक नहीं रहनी चाहिए, छिपकली एक नहीं रहनी चाहिए, तो कम से कम यत्नाचार भी करो। जब यदि चीजें हैं तो उन्हें सावधानी से हटाओ। वहाँ चींटी दिख भी जाएंगी, डाल दो, धो निकल जाएंगी। अरे निकल जाएंगी, वो मर जाएंगी। आपके लिए उसके परिणाम में जब बाढ़ आएगी तड़प तड़प कर मरोगे, तो फिर आंसू बहाओगे कि किसी ने बचाया नहीं। तुमने किसी को बचाया था? तुमने बोला हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। पहले से कोशिश करो कि जीव उत्पत्ति नहीं हो, इतनी सावधानी रखो। लेकिन छिपकली बेचारी एक किसी चीज के पीछे रहती है, वो भी अपना ही घर समझ रही है। चींटी, छिपकली, मच्छर, कॉकरोच, चूहा सबके घर हैं। बस इतना अंतर है, तुमने पैसे दे के घर बनवाए हैं, उनने फ्री में वो घर के मालिक है। लोग कहते हो हमारे घर में आ गए, हमने कहा तुम उनके घर में इतने बड़े जानवर आ गए। वो बेचारों को तो पता नहीं। लोग कहते हैं कि हमें मच्छर खा रहा था तो हमने मार दिया। मुझे दुख होता है, मैं शहर का नाम नहीं बता रही, किसी जैनी के घर रुकी और आजकल वो रॉकेट क्या बोलते हैं उसको, रैकेट, हाँ, बोल रखा था। और उसने बताया कि माता जी यदि मच्छर हो तो इसको चला देंगे। उनकी क्या करोगी, इससे क्या होता है? तो बोली इसमें सारे मच्छर आ जाएंगे। हमने कहा कहाँ, फिर कहाँ ले जाओगी? बोली नहीं मर जाएंगे। अरे बाप रे! हमने कहा ये करने वाले अपने यहाँ नाम के आगे जैन लिख रहे हैं। सोच कर देखना, भारत की झाड़ू तक इतनी अच्छी होती है। आपने देखा हमारे यहाँ पहले जो वैसी खजूर की झाड़ुएँ चलती थी, उसमें नीचे से खुला स्थान रहता था
कि कोई जीव भी आ जाए तो आगे चल के वो आराम से निकल सकता उसमें। और आजकल जितने डस्ट क्लीनिंग का यारे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसमें क्या होगा, सारी धूल खींचेगा, उसके साथ जीव भी तो खींच लेगा। जीव जी के निकलेंगे उसमें कि मर के निकलेंगे। आजकल सोचना हमने कितने, और पापोपदेश के नाम पर ये सीरियल, हमारे भारत की एक संस्कृति बची है, भारत के परिवार बचे हैं, उसमें भी विदेशों की नीति पूरी है कि इनके परिवारों को और ख़त्म कर दिया जाए। लोग कहते हैं चाय से सुस्ती दूर हो जाती है। हमने कहा चाय के अभाव में तो सुस्ती आती है। हम भारत वाले थे, दूध पीते थे जिससे तंदुरुस्ती आती थी। आज कुत्ता पाल रहे हैं, गाय पालने में शर्म आ रही है। अपने बाप के हाथ पकड़ने में शर्म आती है। कुत्ता को ऐसे खिला रहे हैं, अपने लल्ला को नौकरानी खिला रही, कुत्ते के पिल्ले को इसकी बीवी खिला रहे। सोच कर देखना, अभी पिल्ला खिलाए तो अग्रवाल लल्ला तो मिलेगा ही नहीं, पिल्ला ही मिलेगा। लोग कहते हैं चाट खाने जा रहे हैं, हमने कहा चाट होगी तो चाट तो यहीं खा जाओगी, अगले बार तो पत्ता ही मिलेगा। आप कहोगे हम तो प्लेट में खाते हैं। वो प्लेटें जिसकी बनी हैं कभी देखा करो, जिस चीज से बनी हैं जो प्लेटें आपको बहुत सुंदर वफर में मिलती हैं, वो किन चीज़ों से बनी है। सिर्फ इतना देखना, कितने जानवरों की क्रूरता पूर्वक हिंसा करके वो प्लेटें बनी हैं। और आप लोग कहते हैं बड़ी सुंदर प्लेट थी। सुंदर थी, तुम बंदर बनने की तैयारी कर लो। ये छोटी बात नहीं है। हम तो कहते हैं आज हमारे घर में कितना भी, हम बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाएं जहाँ की बच्चों को वैसे जूते पहनने पड़े। लोग कहते हैं पढ़ जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे। हमने कहा कुछ नहीं बन जाएंगे, घर से भी जाएंगे और दर से भी जाएंगे। तुम्हारे को जलाने के टाइम घर तक नहीं आएंगे। विदेश में हो तो क्या कहते हैं कि आप ही देख लो, हमें तो टाइम नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को मत पढ़ाओ, लेकिन एक एक आवाज उठेगी तो पूरी समाज बन जाएगी। सुबह से शाम तक आज आपके पेस्ट से लेकर, अभी समय नहीं है तो आपको नहीं बताऊंगी कौन कौन से पेस्ट में कौन सी हड्डियां डल रही हैं। आपके लेके पेस्ट से लेकर शाम तक का तकिया तक सब विदेशी है। एक विदेशी कंपनी आई थी तो 250 साल, हमारे 70 लाख लोग मरे, तड़प तड़प कर मरे। बाकी भूख ऊख से जितने मरे वो तो अलग हैं। एक कंपनी आई थी, आज कितनी विदेशी कंपनी आ गई और हम विदेशी हो गए। वहाँ वाले भले ही देसी हो जाएं, आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि मंदिर में बढ़िया वेशभूषा पहन कर आते हो। नहीं तो आंख नीची हो जाए ऐसे कपड़े पहनकर लोग आते हैं। जो कपड़े पहनकर हमारे पुरुष वर्ग भी किसी के सामने नहीं जाते थे, समझ गए। तौलिया तो लगा ही लेते थे, यदि कोई आया हो लुंगी लगा लेते थे, कुछ भी लगा लेते थे। आज हमारे महिलाएं वैसे कपड़े पहनने लगे और बोले आजकल फैशन है। हमने कहा फैशन होगा, कुआं में गिर जाओ तो कुआं में कूद जाओगे। ध्यान रखना, पापोपदेश, हिंसा दान, तुम ऐसा ले लेना, मेरे घर से ले लेना। अरे यहाँ तक का है कि असी धन सोप करण नहीं दे असला दे, ये ऐसी चीजें भी नहीं देना किसी को। लेकिन हम आराम से अनुमोदना कर रहे कितनी चीज की। ये प्लॉट ले ले, ये मकान ले ले, ये खेत ले ले, ये खेत ले लेगा, जितने जीव मरेंगे उसका तुम्हें भी पाप लगेगा। तुम कहोगे हम दिलाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। अरे खुश हो जाएगा, एक आध साल में कोई डलिया एक आध फल की भेज देगा, बाकी तुम्हें नरक में दुख अपने आप ही भोगना पड़ेंगे। और कहते दुष्कृति, हम खोटी कथाओं को आज दिल पे हाथ रख कर देखना कि धर्म की कथाएं कितनी देर होती हैं। कहीं आप लोग मिलो आसपास में तो कितनी देर धर्म की कथा होती है। कोई कह दे जिनवाणी की कथा तो बोले रहने दो ना, बोर हो गए, वो छोड़ना, यहाँ पर क्या कोई टॉपिक ले आए। हमारे महावीर के सिद्धांत कभी के नहीं अभी के हैं।
जितनी जरूरत जब नहीं थी उतनी अब जरूरत है। लोग कहते हैं अब तो प्रशासन ने ये नीति निकाल दी, ये रूल्स निकाल दो, जितने भी रूल्स निकालो, पाप करने वाले और रास्ते भी निकाल लेंगे। जितने सरकार और समाजें रूल्स बनाएंगी बेईमान आदमी उतने ही बना लेंगे। हमारी मानसिकता चेंज होना चाहिए। हम किसी को पाप का, कोई कार्य में पाप का उपदेश नहीं देंगे और कभी भी अनर्थ दंड नहीं करेंगे। आप लोग किसी के घर जाते हो, भोजन परोसा, आप लोग तो अच्छे लोग हो, अच्छे समाज है। बाकी हम देखते हैं कभी कभी दिल्ली उल्ली में जूठा छोड़ देते हैं। कायदे से हमें एक अन्न का दाना भी वो किसी के पेट भरने में काम आ सकता है। हम अपने जीवन में, समाज में रूल्स बनाएं कि हमारे यहाँ 10 आइटम पानी भी मिलाकर, क्या 2 मीठे बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जी बना लो और आपके जीवन में कोई भी माने ऐसे आइटम 10 आइटम में बड़े आराम से खाना हो सकता है। लेकिन आज हमारे यहाँ कितना दिखावा हो गया, कोई लिमिट नहीं रही। लोग कहते हैं 25 लाख का खाना था, 10 लाख का खाना था। हमने कि कितने लाख लोगों का खाना था? बोले नहीं 200-300 लोगों का। हमने कही हद है, अरे ऐसे भूखे थे क्या कि नरक से आए थे लोग? इतना सारा खा गए, 2 लाख 5 लाख का खाना ही खा गए। और खाना खा के फिर घर में आके दवाई और खाना पड़ती है। एक आदमी दावत में गया, अपने बेटे को ले गया, तो वो बेटा से बोला रसगुल्ला खा लो रसगुल्ला। वो पानी पी रहा था, उसने एक चांटा मारा बेटा को। बोले पानी क्यों पी रहा है, रसगुल्ला खा ले। तो वो बोला पिताजी हमारे पेट में जगह बन जाएगी, सेटिंग हो जाएगी, तो एक रसगुल्ला और ज़्यादा खा लूँगा। तो पिताजी ने फिर एक चांटा मारा। बोला कि क्यों मारा? बोले कि पहले बताता तो हम भी पानी पी के सेट कर लेते। डॉक्टर के पास गया, पेट खराब हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम ये गोली खा लो, ठीक हो जाएगा पेट। बोले गोली खाने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता। आप सोचो, खाने के लिए आदमी जी रहा है। सुबह खाना, शाम खाना, बाजार में खाना, घर में खाना, अरे हद हो गई। खाने खाने के लिए जी रहा है। हमें जीना भी प्रभु पाने के लिए जीना। भोजन ऐसा करना कि भजन में परिवर्तित हो जाए, भोजन ऐसा करना कि धर्म ध्यान में परिवर्तित हो जाए। भोजन करते समय सब लोग नियम ले लो। किसी पार्टी में भी भोजन करेंगे तो पहले कम से कम कायोत्सर्ग करेंगे कि प्रभु एक दिन आए जो ये भोजन, यही भोजन नहीं जो रोटियों का भोजन है, हर प्रकार का भोजन समाप्त हो जाए। अभी आप विचार करके देखना, सुबह से लेकर शाम तक, टीवी से लेकर मोबाइल तक, पोस्टरों तक, अखबार तक, और जितने आपके मनोरंजन के साधन, उसमें क्या है? वासना है, उसमें विराधना है, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें आतंक है, उसमें व्यभिचार है। गाड़ी नहीं बिकती है, गाड़ी के ऐड में जो सुंदर सी, समझ गए, अर्धनग्न स्त्री खड़ी रहती है। अफसोस होता है कि सरकार भी क्यों परमिशन दे रही है। पुलिस तो, आपको पता है, पुलिस हो, प्रशासन हो, कुछ भी करे सुधार नहीं हो पाएगा जब तक हमारी मानसिकताएं नहीं सुधर पाएंगी। पुरुष पूरे शर्ट में खड़ा रहता है और वो ऐसे कपड़ों में खड़ी रहती है कि पूछो मत। अरे नारी कन्या रत्न है, रत्न को जितने तिजोरी में रखोगे उतनी शोभा देगा। यदि नारियां भी पोस्टर की चीज हो जाएंगी तो सिर्फ पाप बंद, अनाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये सब बढ़ेंगे। हम लोगों को चाहिए, हम बच्चियों को शुरू से, बच्चियां यदि कहती भी हैं कि मम्मी ये कपड़ा पसंद आ रहा है, वो पहने थी, उसको 1 बार 2 बार बोलो बेटा अपन ऐसे कपड़े नहीं पहनते, अच्छे नहीं लगते हैं। और जब बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, यदि आपको लगता है कि गर्भ में बच्चा आए उसके पहले वो भावनाएं भाव, एक बार हरिवंश पुराण और पद्म पुराण पढ़ के संतानें आएंगी तो गारंटी है स्वर्ग का जीव आपके घरों में आएगा। और ये सीरियल देखकर और पिक्चर देखकर संतानें आएंगी तो नियम से कोई आतंकवादी हो, नहीं तो कोई
बलात्कारी आएगा। क्योंकि आपने कभी सोचा जैसे व्यक्तित्व को बुलाना हो वैसी भूमिका तैयार करनी पड़ती है। और आज क्या देख रहा है आपका बच्चा? अभिमन्यु ने क्या देखा था? चक्रव्यूह में घुसने की कला देखी थी, निकलने की नहीं देख पाया, मां सो गई थी। आज माताओं का क्या हाल होगा जो कभी जागी नहीं। सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि आज हमें धर्म की परंपरा गृहस्थ आश्रम को सुखद और सुंदर बनाना है। तो पापोपदेश नहीं करना, दुष्कृति नहीं करना, अनर्थ दंड नहीं करना और कभी भी पापों में मौन भी नहीं बैठना। लोग कहते हैं हम कैसे कहते, भाई उनकी घर का मैटर। अरे एक बार सलाह दो, तुम कम से कम पाप निवृत्ति में साधन बनोगे। तो ध्यान रखिए, आप सब लोग समझदार हैं, आपके यहाँ क्लासें चलती हैं और आपके बुजुर्गों का संस्कार है कि आप आज भी मंदिरों से लगाव है। यदि बच्चों को गिफ्ट न दी जाए तो बच्चे रोते हैं और संस्कार नहीं दिए जाएं तो जीवन भर रोते हैं। यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।